अब कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से। फिल्मी दुनिया को गुलकारी का नया अंदाज और बेशुमार यादगार गीत देने वाले मोहम्मद रफी को मदाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए, मगर उनकी आवाज आज भी बाज़ोक अफराद के कानों में रस घोल रही है। लाहौर के गुलकार ने लासवाल गीत गाए और 3 दहाइयों तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, इसीलिए उन्हें शहंशाह गुलकारी कहा जाता है। बरसगीर के मशहूर गुलकार मधुर आवाज की बदौलत आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। 24 दिसंबर 1926 को पैदा होने वाला ये गुलकार दाता की नगरी के मारूफ मजले बाठी गेट की गलियों में पलकर जवान हुआ। वो हर रोज शहर के सबसे बड़े लार्नस गार्डन जाकर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाते थे। इस नौजवान की मधुर आवाज जब फिजा में गूंजती तो लोग इसकी जानिब खींचे चले आते। मोहम्मद रफी ने अपने आबाई मोहल्ले के जिन थड़ों पर बैठकर गुलकारी के फन सीखे, वो आज भी उनको याद करते हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकार हिना ख्वाजा बेयात ने कहा है कि मोबाइल फोन ने इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया। 4 लोग एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल फोन में मसरूफ रहते हैं। मारूफ अदाकार हिना ख्वाजा ने हाल ही में दुनिया न्यूज के मसाइया प्रोग्राम मज़ाक़रात में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने साथी और पेशा वाराना जिंदगी से मुतल्लिक दिलचस्प बातें शेयर की। अपने फनी सफर के बारे में उन्होंने बताया कि वो कभी भी अदाकार बनने का नहीं सोचती थी। कॉलेज के जमाने में इश्तिहारात की पेशकश होती थी, लेकिन वालिद साहब इजाजत नहीं देते थे। बादशाह सुल्ताना सदीकी के स्टार पर उन्होंने एक ड्रामे में काम किया और वहीं से उनके कैरियर की शुरुआत हुई। अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदाकारा हुमैरा असगर की घर से मिलने वाला सफेद सफूफ समुद्री नमक निकला। मुख्तलिफ नमूनों की रिपोर्ट हासिल कर ली गई है। समुद्री नमक बदबू कम करने और कीड़े भगाने के काम आता है। हुमैरा असगर के घर से 6 सैंपल्स इकट्ठे किए गए। रिपोर्ट के मुतन के मुताबिक सैंपल चाय बुका से मिलने वाले 5 प्यालों से लिए गए। 6वां सैंपल किचन में रखे नमक का था।